जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की एक और लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 5 MCQ की सीरीज़। 5 लेक्चर हो गए, आज छठा लेक्चर है, तो चलिए अपने छठे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, विद मैप में बता रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस के साथ। आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 126 से। ठीक है, क्या मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती हैं? मयूरभंज माइंस आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? आयरन, यूरेनियम, गोल्ड या सिल्वर? तो दोस्तों मयूरभंज माइंस जो है ये आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? आयरन ओर के लिए। और है कहाँ पे मयूरभंज माइंस? ये आपको देखने को मिलेंगी उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कार्ले गुफा किस राज्य में स्थित है? कार्ले केव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो बहुत ही फेमस कार्ले चैत्या हॉल सुना होगा आपने, जो कि महाराष्ट्र में। चैत्याज होते थे और एक विहाराज होते थे। चैत्याज में प्रेयर वगैरह बुद्धिस्ट लोग करते थे, विहाराज में रहते थे। ठीक है, तो कार्ले चैत्या केव है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड? कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो कैगा पावर प्लांट है दोस्तों कर्नाटका में। अब कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, अगला है, कप्ताई बांध बांग्लादेश में स्थित है। यह किस नदी पर स्थित है? कप्ताई डैम इज लोकेटेड इन बांग्लादेश। ऑन विच रिवर इट इज सिचुएटेड? ब्रह्मपुत्र, मेघना, रायदक या कर्णफुली? तो काप्ती डैम दोस्तों जो कि बांग्लादेश में, ये सिचुएटेड है कर्णफुली नदी पे। कहाँ पे है? नाम आपको याद रखना है, काप्ती डैम कर्णफुली नदी पे है, बांग्लादेश में है। ठीक है, अगला देखते हैं, कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या नागालैंड? कोन्याक ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये संबंधित है नागालैंड से। कोन्याक ट्राइब किससे संबंधित है? नागालैंड से। ठीक है, अगला देखते हैं 131, बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था? इन विच स्टेट वॉज बिरसा मुंडा बॉर्न? MP, महाराष्ट्र, झारखंड या नागालैंड? तो ये तो आएगा, सभी को पता होगा, बिरसा मुंडा बहुत ज़्यादा फेमस है भैया ट्राइबल्स के लिए, वहाँ के रिवॉल्ट के लिए। झारखंड से। अगला है, गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, गारो खासी जनजाति है, ये एक पहाड़ भी है ना, हिल्स भी है और ट्राइब्स भी हैं ये। राजस्थान, केरल, मेघालय, सबसे आसान है, ये सबको पता होगा, मेघालय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा मुंडा पोटा केला, क्या है? मुंडा पोटा केला समुदाय किस राज्य से संबंधित है? मुंडा पोटा केला कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट? सिंपल सा है, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा या नागालैंड? तो मुंडा पोटा केला जो है कम्युनिटी, ये उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से। ठीक है, 134 देखते हैं, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर क्रिश्चियन, ज्यूइश, मुस्लिम या ऑल ऑफ दी अबव? तो यार जेरूसलम में देखिए यही मैटर चल रहा है, क्रिश्चियनों के लिए भी है, ज्यूइश का भी है, मुस्लिमों का भी है, तीनों ही के लिए फेमस है ये। अब आपको पता हो, मैप दिखाता हूँ, रुको। ये देखिए, ये जो जेरूसलम है इज़राइल के जो वेस्ट बैंक है, और इधर आपको पता होगा गाज़ा पट्टी है। तो वेस्ट बैंक में जेरूसलम है, ये सबके ही लिए बड़ा सिर का दर्द बना हुआ है। माफ़ी चाहूँगा, बुरा लग रहा होगा अगर आपको, मतलब ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब क्रिश्चियनों का भी, ज्यूइश का भी, मुस्लिम्स का भी, सबका। ठीक है, मुझे मेरा मतलब इंटेंशन किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ये मैं डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूँ। मैं इस कंटेक्स्ट में आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इस प्लेस की वजह से होते हैं। चलिए आगे, पंडवानी किस राज्य की मुख्य लोक नृत्य शैली है? पंडवानी इज़ द मेन फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, MP या हिमाचल प्रदेश? तो पंडवानी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। पंडवानी किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अगला देखते हैं, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ का है भैया? वेयर इज द पनिहारी फोक डांस प्रेवलेंट? MP, हिमाचल, गुजरात या उड़ीसा? देखिए, पनिहारी गुजरात और राजस्थान में भी होता है पनिहारी, है ना, मटका लेके सर पे चलती हैं औरतें। तो गुजरात, अगर राजस्थान ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। ठीक है, गुजरात राजस्थान दोनों में होता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक?
त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति रूपाल या मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो बड़ा ही फेमस है, पुरंदरदास को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदरदास। महानदी की लंबाई कितनी है? 650, 700, 990 या 860 किलोमीटर। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 860 किलोमीटर। और ये आपको बताओ तो छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, मेजरली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल में गिर जाती है। बहुत फेमस हीराकुंड डैम जो है इसी पे बना हुआ है, महानदी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज़ द लेपाक्षी टेम्पल लोकेटेड? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या हरियाणा? तो कहाँ है लेपाक्षी मंदिर? ये है आंध्र प्रदेश में, बड़ा ही प्रसिद्ध है लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। भारत में कुल डैश जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? देयर आर टोटल डैश बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इन इंडिया? 19, 16, 18 या 15? तो दोस्तों पूरे भारत में है 18 बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो मैप के थ्रू बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं फिर से उसको बना दूंगा, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में नहीं था, ऐसे ही था, कहीं होगा मिल जाएगा आपको। तो जैसे कंचनजंगा है, मानस है, दिहांग दिबांग है, नौकरेक है, सुंदरवन है, सिमलीपाल है और पंचमढ़ी है, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, अगस्तमलाई, नीलगिरी। इस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं अलग से 18 बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये आ सकता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, मैचिंग में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो मेरा है कहीं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद करने हैं, अभी एक बार मैप देख लेना उसको। ठीक है, वेयर इज़ वेलिंग वॉल लोकेटेड? वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? जेरूसलम, न्यूयॉर्क, मक्का या मदीना? तो ये है दोस्तों वेलिंग वॉल, जिसको रोदने वाली दीवार भी कहते हैं। इजराइल के वही वो मतलब वही जेरूसलम में जो है ना, यहाँ पे लोग आके प्रेयर भी करते हैं। तो इसका काफ़ी लंबा इतिहास है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए लोग आके रोते हैं, वेलिंग वॉल है ये। चलिए, तो ये है कहाँ पे भैया? जेरूसलम में। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन मिशन इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट? मंगल, शनि, बृहस्पति या शुक्र? यानी मार्स, सैटर्न, जुपिटर या वीनस? तो ये भी आसान प्रश्न है दोस्तों, वीनस से संबंधित है मैगलन मिशन। ठीक है, मैगलन मिशन न्यूज़ में था काफ़ी। अगला है, वेयर इज़ द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? अर्थ, वीनस, मून या मार्स? तो ये है दोस्तों चांद पे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है ये वर्ड, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी है? व्हाट इज़ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हैली कॉमेट? 66, 76, 86 या 96? तो ये दोस्तों देखिए 85 से 86 साल में, हर इतने साल के अंतराल में पृथ्वी पर नज़र आता है हैली कॉमेट जो है। तो इसका अंतराल कितना है? 85 से 86 वर्ष है, ये इतने सालों में दिखता है। ठीक है, नहीं सॉरी 86 कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 76 साल है। कितना है? मतलब वही 75 से 76 साल में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 145 देख लेते हैं। कह रहा माउना लोआ उदाहरण है। माउना लोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो या नन ऑफ दिस? हिंदी में कहें तो प्रसुप्त, सक्रिय या मृत ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों एक एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? ये हवाई में है। ठीक है, हवाई में, हवाई आइलैंड जो है वहाँ पर है। अगला है माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज माउंट पोपा डेड वॉल्केनो लोकेटेड? कनाडा, अफगानिस्तान, म्यांमार या श्रीलंका? ठीक है, आसान सवाल है। ठीक है, क्या नाम है? माउंट पोपा, मृत है मतलब डेड हो चुका है, तो म्यांमार में है माउंट पोपा। ठीक है, अगला है, इन विच कंट्री इज द एल मिस्टी वॉल्केनो लोकेटेड? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? इटली, कनाडा, पेरू या कोलंबिया? तो ये दोस्तों एल मिस्टी आपको बहुत ही फेमस वॉल्केनो है, पेरू में देखने को मिलेगा। एल मिस्टी वॉल्केनो, पेरू। और ये किस टाइप का है? डोरमेंट है। ठीक है, सुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट बोलते हैं जिसको, वो है। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया? बैकाल लेक, ग्रेट बियर लेक, मिशिगन लेक या टिटिकाका लेक? तो ये कहते हैं दोस्तों बैकाल लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया। क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल लेक को, रशिया में है ये। ठीक है, ग्रेट बियर लेक कहाँ है? कनाडा में है ये ग्रेट बियर लेक। मिशिगन लेक ये कहाँ पर है? मिशिगन लेक यूएसए में है, पता होगा आपको, है ना, मिशिगन लेक। लेक टिटिकाका ये पेरू और बोलीविया में है, पेरू और बोलीविया यानी साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? स्टैनली फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? अमेजॉन, कॉन्गो, सेंट लॉरेंस या जाम्बेजी? तो स्टैनली जो फॉल है ये है कॉन्गो में। कहाँ पे है? कॉन्गो में, कॉन्गो नदी। ठीक है, कॉन्गो नदी का मैप दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये है कॉन्गो नदी, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच बॉर्डर बनाती है और अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, ये दिख रही है आपको ना, ये कॉन्गो नदी।
आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। नूबियन मरुभूमि किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज़ द नूबियन डेजर्ट लोकेटेड? कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, सूडान या सोमालिया? तो कहाँ पे है नूबियन डेजर्ट? तो ये आपको देखने को मिलेगा नूबियन डेजर्ट सूडान में। कहाँ पे? सूडान में देखने को मिलेगा नूबियन डेजर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। तो ये था आज का लेक्चर, शानदार, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखिए 150 प्रश्न आपके प्रिपेयर होंगे डेली, ऐसे ही धीरे धीरे आप करते रहोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसी तरह अभी भी आपके पास बहुत समय है आर ओ की प्रिपरेशन के लिए, तो आप एक बार कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे बैचेस को ज्वाइन करके कर सकते हैं कि इस बार आपको पूरा सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करनी है। चाहे जैसा भी आपका टाइम हो, आपको पढ़ना ज़रूर है। आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा दोस्तों, 5 से 6 घंटे ज़रूर निकालिए, है ना, क्योंकि पेपर का लेवल तो टफ होने ही वाला है और इतना कंपटीशन है। तो लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ आपको हर चीज़ मिल जाएगी हमारे पेड ग्रुप में, स्टडी मटेरियल के साथ, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दोस्तों। तो आप ले सकते हैं काफ़ी कम प्राइजेस का।